बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सनी खान और आप लोग देख रहे हैं एडम व्यूज। तो आज मैं आप लोगों को 10 फेक बिलीव्स बताने जा रही हूँ अबाउट हिप्नोटिज्म। जो हम समझते हैं कि हिप्नोटिज्म ये कर सकता है, हिप्नोटिज्म वो कर सकता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हिप्नोटिज्म क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। तो पहले वो 10 फेक बिलीव्स देख लेते हैं जो हम समझते हैं कि हिप्नोटिज्म के जरिए मुमकिन है, जबकि हकीकत में ऐसा मुमकिन नहीं है। उसके बाद मैं आपको हकीकत बताऊंगी कि हिप्नोटिज्म है क्या और वो हमारे लिए क्या कर सकता है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। नंबर 1 फेक बिलीव, अ हिप्नोटिस्ट कैन फोर्स यू टू से समथिंग यू डोंट वांट टू। अब ऐसा माना जाता है कि अगर हिप्नोटिज्म हो जाए तो हिप्नोटिस्ट वो आपसे वो बातें भी कहलवा लेता है जो आप नहीं बोलना चाहते होते, जो आप नहीं कहना चाहते होते। लेकिन हकीकत में ऐसा मुमकिन नहीं है। बिल्कुल भी हिप्नोटिस्ट आपकी मर्जी के खिलाफ कोई भी काम नहीं कर सकता। वो आपसे ऐसा कुछ भी नहीं कहलवा सकता जो आप खुद नहीं कहना चाहते। नंबर 2, यू कांट रिवील योर सीक्रेट्स अगेंस्ट योर विल। अब ये माना जाता है कि जब हिप्नोटिज्म हो जाए तो इंसान खुद ब खुद अपने राज उगलना शुरू कर देता है। हिप्नोटिस्ट उसको इस चीज पर मजबूर कर देता है कि वो अपने सारे राज उसके सामने रख दे, जबकि हकीकत में ये भी मुमकिन नहीं है। तब तक वो अपने राज नहीं बताएगा जब तक उसमें उसकी अपनी मर्जी शामिल ना हो। नंबर 3, यू मे गॉट स्टक इन द हिप्नोटिक स्टेट। अब ऐसा बताया जाता है कि अगर एक इंसान पर हिप्नोटिज्म हो रहा हो और फिर हिप्नोटिस्ट कहीं चला जाए या हिप्नोटिस्ट उसको मजीद कोई गाइडलाइंस ना दे तो वो उस स्टेट में फंस जाएगा, उस स्टेट में स्टक हो जाएगा, वो हिप्नोटिज्म से बाहर नहीं आएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता। जब एक इंसान हिप्नोटिज्म में होता है और उसके बाद हिप्नोटिस्ट उसको मजीद कोई गाइडलाइंस नहीं देता तो उसका ब्रेन खुद ब खुद कुछ मिनट्स के अंदर अंदर ही ये अलर्ट समझ लेता है कि अब मजीद उसको कोई गाइडलाइन नहीं मिल रही और उसको हिप्नोटिज्म से बाहर आ जाना चाहिए। और खुद ब खुद आपका ब्रेन आपको चंद मिनट्स के अंदर हिप्नोटिज्म से बाहर निकाल देता है। नंबर 4, हिप्नोसिस इज डेंजरस। तो हिप्नोटिज्म को खतरनाक समझा जाता है कि ये इंसान के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है और इससे बहुत ज्यादा मसले पैदा हो सकते हैं, जबकि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ 2 स्टेट के अंदर, 2 कंडीशन के अंदर आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। नंबर 1, एपिलेप्सी। अगर एक इंसान को एपिलेप्सी है, उसको मिर्गी है, तो उसके लिए हिप्नोटिज्म बेटर नहीं है। उसको अटैक आ सकता है, सीजर अटैक। एंड सेकेंडली, अगर एक शख्स ड्राइविंग कर रहा हो या कोई ऐसा काम कर रहा हो जिसके लिए उसको पूरी कंसंट्रेशन चाहिए और उस दौरान अगर वो हिप्नोटिज्म का ट्रिगर साउंड सुन लेता है और हिप्नोटाइज हो जाता है तो उसका ध्यान उस काम से जाहिर है हट जाएगा। अदरवाइज हिप्नोटिज्म इज नॉट एट ऑल डेंजरस। नंबर 5, हिप्नोटिज्म इज बैड फॉर हेल्थ। नो, इट्स नॉट बैड फॉर हेल्थ। एक्चुअली इट इज वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, क्योंकि हिप्नोटिज्म के अंदर आप इंतहाई काम कंडीशन में होते हो, आप इंतहाई सुकून में होते हो, जो आपने पूरी लाइफ में वो सुकून महसूस नहीं किया होता। हिप्नोटिज्म आपकी लाइफ में नेगेटिविटी को निकाल कर पॉजिटिविटी लाती है और आपकी लाइफ मजीद बेहतर हो जाती है, आपकी हेल्थ मजीद बेहतर हो जाती है। नंबर 6, हिप्नोसिस इज स्लीप और अनकॉन्शियसनेस। अब मूवीज में, फिल्म्स में, ड्रामाज में दिखाया जाता है और लोगों को ये बताया जाता है कि जब एक शख्स पर हिप्नोटिज्म अप्लाई किया जाता है तो वो नींद में चला जाता है, वो अनकॉन्शियस हो जाता है। तो जी जनाब, ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि हकीकत में इसके बरअक्स होता है, इससे उल्ट होता है। जिस इंसान पर हिप्नोसिस हो रहा होता है वो इंसान हाईली स्टेट ऑफ अवेयरनेस में होता है, उसको हर चीज का पता चल रहा होता है, उसको पता होता है कि उसके ऊपर हिप्नोटिज्म अप्लाई किया जा रहा है, उसको पता होता है कि उसकी बॉडी के साथ क्या हो रहा है, उसको पता होता है कि हिप्नोटिस्ट उसको ये सब इंस्ट्रक्शन देकर उसके अंदर ये सोच पैदा कर रहा है, ये सब उसको मालूम होता है। नंबर 7, यू मे बी एडिक्टेड टू हिप्नोसिस। अब कुछ लोग ये समझते हैं कि जो एक दफा हिप्नोटिज्म कर ले तो वो उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है, उसका एडिक्ट हो जाता है, वो उसको छोड़ नहीं पाता। तो ये भी बिल्कुल एक मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता। हिप्नोटिज्म आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी तो लाता है लेकिन आपको एडिक्ट नहीं करता उस चीज का। हाँ, ये मुमकिन है कि उसके रिजल्ट्स आपको अच्छे लगे तो आप चाहो कि दोबारा, अगर आप किसी टेंशन में है तो आप दोबारा हिप्नोटिज्म करा लो, एक दफा दोबारा खुद को रिलैक्स
रिलैक्स कर लो। तो ऐसा मुमकिन है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उसकी आपको लत लग जाए। जब तक आप हिप्नोटिज्म करा ना लो, आप जिंदा ना रह सको या आप खुश ना रह सको, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। नंबर 8, यू आर नॉट अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स। अब लोग ऐसा कहते हैं और ऐसा दिखाया भी जाता है हमारी मूवीज में कि जब एक शख्स पर हिप्नोटिज्म किया जाता है तो उसका कनेक्शन अपनी सराउंडिंग से टूट जाता है। अगर हिप्नोटिस्ट उसको जन्नत इमेजिन करा रहा है तो उसको लग रहा होता है कि वो जन्नत में ही मौजूद है। नहीं, ऐसा नहीं होता। उस शख्स को मुकम्मल अवेयरनेस होती है अपनी सराउंडिंग की। उसको एक एक चीज का पता चल रहा होता है कि उसकी सराउंडिंग में क्या है और क्या हो रहा है। नंबर 9, पीपल कांट लाई व्हेन हिप्नोटाइज्ड। हिप्नोटिज्म के बारे में ये समझा जाता है कि जब एक इंसान को हिप्नोटाइज किया जाता है तो वो झूठ नहीं बोल सकता, जबकि ये भी गलत बात है। अगर वो इंसान खुद चाहे, विलिंगली ये चाहे कि वो सच बोले तो वो सच बोलेगा, लेकिन अगर वो सच नहीं बोलना चाहता और झूठ बोलना चाहता है तो वो बोल सकता है। नंबर 10, पीपल कैन बी हिप्नोटाइज्ड ओवर इंटरनेट। तो शायद आप लोगों में से कुछ लोगों ने ऐसी वीडियोस देखी होंगी, ऐसा ट्रिगर्ड म्यूजिक देखा होगा, जिनको आपने ये कहते हुए सुना होगा कि अगर आपने ये म्यूजिक सुन लिया तो आप सेल्फ हिप्नोटिज्म कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो देखें तो आप खुद को हिप्नोटाइज कर सकते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी मुमकिन नहीं है। एक सर्वे के मुताबिक जब इस चीज को एनालाइज किया गया कि क्या वाकई ही हम इंटरनेट से हिप्नोटाइज्ड हो सकते हैं, तो क्या रिजल्ट सामने आया कि वो सब हिप्नोटिक साउंड और वो सब वीडियोस वेरीफाइड ऑथराइज्ड हिप्नोटिस्ट की तरफ से नहीं थी। वो खुद लोगों ने क्रिएट करके और इंटरनेट पर लगा दी अपनी जाती पब्लिसिटी के लिए, जबकि हकीकत में वो हिप्नोटिक साउंड कुछ भी नहीं करती थी। हाँ जी, तो ये तो वो सारी 10 मिथ्स थी अबाउट हिप्नोटिज्म। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हिप्नोटिज्म असल में होता क्या है और वो असल में हमारे लिए कर क्या सकता है। सो एक्चुअली हिप्नोसिस इज अ गाइडेड रिलैक्सेशन प्रोसेस जिसमें इंसान हाईली कंसंट्रेटेड हो जाता है, हाईली फोकस्ड हो जाता है अपनी स्पेसिफिक थॉट्स पर। अगर इसको आसान अल्फाज में बताया जाए तो इंसान मुकम्मल तौर पर रिलैक्स्ड होता है और उसकी मुकम्मल तवज्जो, उसकी मुकम्मल अटेंशन सिर्फ और सिर्फ उसकी स्पेसिफिक थॉट्स पर होती है। नेगेटिव थॉट्स उस वक्त उसको किसी तरीके से भी बॉदर नहीं कर सकती। वो मुकम्मल एक पॉजिटिव स्टेट में होता है जिसमें वो मुकम्मल रिलैक्स होता है। अब हिप्नोटिज्म असल में क्या करता है, इसके असल में क्या फवायद हैं? तो बेसिकली हिप्नोटिज्म के जरिए आप अपनी जिंदगी से नेगेटिविटी निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान की जिंदगी में कोई ऐसा पेनफुल इवेंट गुजरा हो जिसको वो भूल ना पा रहा हो और वो उसकी जिंदगी को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, खराब कर रहा है, तो उसको हिप्नोटिज्म बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। तो हिप्नोटिज्म उनकी उस नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में तब्दील कर देता है, चेंज कर देता है और उसकी लाइफ में सुकून ले आता है। सेकेंडली, वो लोग जो किसी न किसी चीज के एडिक्ट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो स्मोकर है या अल्कोहल के एडिक्ट हैं, वो इस चीज से तंग हैं और इस चीज को छोड़ना चाह रहे हैं, तो हिप्नोटिज्म उनको हेल्प कर सकता है वो सारी बुरी आदतें छोड़ने में। थर्डली, हिप्नोसिस के मेमोरी रिट्रीवल में भी एविडेंस मिल चुके हैं। मतलब अगर कोई शख्स कुछ चीजें भूल चुका है, उसकी कुछ मेमोरीज चली गई हैं, तो वो शख्स हिप्नोटिस्ट के पास जा सकता है और कुछ हद तक अपनी मेमोरीज को भी रिट्रीव कर सकता है, अपने प्री कॉन्शियस लेवल से अपने कॉन्शियस लेवल में भी ला सकता है। इसके अलावा अगर मैं आपको फोर्थ पॉइंट बताऊं, तो वो लोग जिनको किसी किस्म का कोई फोबिया होता है, कोई डर होता है, फॉर एग्जाम्पल उनको क्लॉस्ट्रोफोबिया है, उनको हाइट फोबिया है, उनको हाइड्रोफोबिया है, ये किसी किस्म का फोबिया है, वो जाकर हिप्नोटिज्म करवा सकते हैं और अपने फोबियाज को भी खत्म करवा सकते हैं। तो ये कुछ हिप्नोसिस के एडवांटेजेस थे जो हिप्नोसिस असल में कर सकता है, जो हकीकत में हिप्नोसिस के जरिए मुमकिन है। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई रियली होप you will like it, and if you liked it then like it and do subscribe to my channel and press the bell icon so that you could be notified of all of my upcoming videos. अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। फी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज।